और चलिए बढ़ते अब आगे। भारत के स्टार रेसलर बजरंग पुनिया पर नाडा ने सख्त एक्शन लिया है। नाडा ने उन पर 4 साल का बैन लगा दिया। बैन की वजह एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन है। अब इस दौरान कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे वो। नाडा ने 26 नवंबर को बजरंग पुनिया को नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोप परीक्षण के लिए अपना नमूना देने से इनकार करने के लिए 4 साल के लिए बैन कर दिया है। पहली चीज़ तो मैंने उनको मना नहीं किया। दूसरी चीज़ वो बोल रहे कि भाई वो एक्सपायरी किट पहले सैंपल में थी कि भाई हम दिसंबर में आए थे, उस समय वो एक्सपायरी किट थी। उसका जवाब आपने दिया? अभी तक नहीं दिया। मैंने 4 मेल कर चुका हूँ, 4 से 5, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं 4 मेल किए हैं या 5 किए हैं, लेकिन मैं उनको 4 से 5 मेल कर चुका हूँ कि भाई आप मुझे इसका जवाब दीजिए। दूसरी चीज़ जो आपने आरोप लगाया कि बजरंग वेन्यू छोड़ के भाग गया है, वो मेरे पास टाइम के साथ प्रूफ है कि भाई मैं वेन्यू में ही था। उसके बाद मैंने मेडिकल बनवाया है, उसके बाद मैंने अधिकारियों को मेडिकल दिया है अपना कि भाई नेक्स्ट बाउट जो है 20 मिनट बाद थी, वो बाउट मैं नहीं खेल पाऊँगा, मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद नाडा ने जो ये मेरे ऊपर जो ये लगाया है, तो इसका सीधा सीधा ये है कि भाई हम महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े थे। इसमें सरकार इन्वॉल्व है क्योंकि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन आती है। जो बड़ी बड़ी है तो नाडा छोटी सी एजेंसी है। जो बड़े बड़े लोग इतने इतने करोड़ का घोटाला करके और सरकार में जाके वो क्लीन हो जाते हैं, तो वो एजेंसियां उन्हीं के पास है, तभी तो वो होते हैं ना क्लीन। अभी तो एक नाडा की छोटी सी कंपनी हमारे पीछे लगाई है एजेंसी कि भाई इनको डोप में फंसा के डरा के कैसे भी पीछे हटाओ। और बहुत सारी एजेंसियां लगाएगी सरकार हमारे पीछे अभी कि भाई बजरंग तो ये कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में जो खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ी थी, उनके ऊपर भी डोप का दबाव बना के कि आपके घर पे डोप वाले आए होंगे। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ी को नहीं पता होता कि आज मेरे पास डोप वाले आएंगे टेस्ट लेने के लिए। लेकिन जो जिस आदमी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रजभूषण के खिलाफ, उनके लोगों को ये पता कि आपके घर पे आज डोप वाले आए होंगे, आपको डोप से बचना है तो आप ध्यान रखिए, आप पीछे हट जाइए। बिल्कुल राजनीति साजिश है। मैं पूरे देश के सामने बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आए वहाँ पे सैंपल लेके जाए, चाहे वो किसी भी टाइम आए, 10 बार आना चाहे 10 बार आके सैंपल लेके जाए, प्रॉपर किट होनी चाहिए। कोई भी पहलवान जब पहली बार अखाड़े में उतरता है या अखाड़े में जाता है तो सबसे पहले उसे नियम बताए जाते हैं। सबसे ज्यादा अनुशासन और नियमावली अगर कहीं फॉलो होती है तो वो पहलवान के जीवन में होती है या फिर इस अखाड़े के अंदर होती है। मैं इस समय सुखना लेक के पीछे राजा झील अखाड़ा पर मौजूद हूं। यह अखाड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी ख्याति रखता है। यहीं से ओलंपियन योगेश्वर दत्त ट्रेन हुए, सुशील कुमार ट्रेन हुए, और अब बड़ा सवाल यह है कि अपने जीवन में सबसे बड़ा तप करने के बाद जब कोई पहलवान ये सोचता है कि मुझे कुश्ती करनी है, उन नियमों को समझता है, अपने कोच से आकर जब वो पांव छूकर आशीर्वाद लेता है, तो सबसे पहला नियम यही उसे बताया जाता है कि अखाड़े के तमाम नियमों की पालना की जाए। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या बजरंग पूनिया अब इस अखाड़े में दोबारा पैर रख पाएंगे? जी हां, जिस तरीके से बजरंग पूनिया पर 4 साल का सस्पेंशन, उन्हें निलंबित किया गया है कुश्ती से, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जो बजरंग पूनिया है वो एक बार फिर से अखाड़े में कुश्ती परफॉर्म कर देश का रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे या नहीं। बजरंग पूनिया के 4 साल के सस्पेंशन की खबर आने के बाद जो है वो लगातार चर्चा इस बात को लेकर पहलवानों के बीच में, कोचिज के बीच में इसी बात को लेकर चल रही है कि 4 साल के अंतराल में एक पहलवान के जीवन में कई ऐसे फेजेस आ जाते हैं, कई ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिनसे उभर पाना जो है वो किसी भी पहलवान के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। अब ऐसे में बजरंग पूनिया के लिए 4 साल का सस्पेंशन कितना भारी पड़ने वाला है और इस सस्पेंशन की वजह से उनके रेसलिंग जीवन की क्या आगे पुनः शुरुआत हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये वो अखाड़ा है चंडीगढ़ का जहां पर बड़े बड़े रेसलर्स जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, उनकी ओर से इस अखाड़े में कुश्ती सीखी गई है। इसी तरीके से बजरंग भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतियोगिताओं के लिए जो है वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन एंटी डोप डिसिप्लिनरी पैनल की ओर से दोषी पाया गया बजरंग पूनिया को, क्योंकि उनकी ओर से प्रतियोगिता में जाने से पहले डोप टेस्ट कराने
से साफ इनकार कर दिया गया। अब एंटी डिसिप्लिनरी जो डोप डिसिप्लिनरी पैनल है उसका काम क्या रहता है? एंटी डोप डिसिप्लिनरी पैनल वो पैनल है जो कि खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबले में जाने से पहले वो डोप टेस्ट करवाकर जो रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक, यानी कि अपनी शारीरिक क्षमता के तहत आप प्रतियोगिता में उतरें, आपके शरीर के अंदर आपके रक्त में किसी तरह का कोई ड्रग, किसी तरह का कोई स्टीरॉयड, किसी तरह का कोई ताकत बढ़ाने वाली दवाई ना हो, ये इंश्योर करना है। क्योंकि खेल की भावना से खेली जाती है और ये टेस्ट इसीलिए जरूरी हो जाता है कि एक खिलाड़ी जब अपने प्रतिद्वंदी के सामने उतरे तो वो उसी शारीरिक क्षमता के साथ उतरे। रेसलिंग के नियमों की बात करें, जिस तरीके से मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत करी, अखाड़े में उतरने से पहले नियम साफ समझा दिए जाते हैं, खिलाड़ी को बता दिए जाते हैं। इस अखाड़े में उतरना ही सबसे बड़ा नियम है, क्योंकि जब कोई भी खिलाड़ी, कोई भी रेसलर अखाड़े में जाने का फैसला करता है, पहलवान बनने का फैसला करता है, तो नियम कोच पहले ही कदम के साथ उसे बताने का काम कर दिया जाता है। और बजरंग भली भांति, जिनकी ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश को रिप्रेजेंट करने का काम किया गया, इतना बड़ा खिलाड़ी डोपिंग के बारे में तमाम चीजें, तमाम जानकारी रखता था, तमाम जानकारी जानता था, लेकिन इसके बावजूद बजरंग की ओर से डोप टेस्ट ना कराने का फैसला किया गया। मामला जो है वो चला, हेयरिंग्स, इस पूरे मामले में सुनवाइयां हुई। इससे पहले भी ट्रायल ना देने को लेकर पहलवानों के बीच में जो एक लगातार प्रदर्शन देखने को मिला था, उसमें भी बजरंग, विनेश लगातार उस प्रोटेस्ट को भी लीड करते नजर आए थे। अब खिलाड़ी से, पहलवान से नेता तक का सफर जो है वो बजरंग पूनिया जो है वो तय कर चुके हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बचपन में ये फैसला बजरंग की ओर से किया गया होगा कि कुश्ती मेरा प्यार है, कुश्ती मेरा पैशन है, उस पैशन के लिए आखिर उन नियमों को ताक पर क्यों रखने का काम किया गया, जब ये पता था कि इसकी रेपरकशंस, इसके प्रतिकूल प्रभाव जो हैं वो उनके रेसलिंग करियर पर जो है वो पड़ सकते हैं। अब ऐसे में सवाल फिर भी सबसे बड़ा यही है जो कि रेसलिंग फर्टर्निटी के अंदर इस समय लगातार उठ रहा है कि 4 साल के गैप में बजरंग लीगल रास्ते इख्तियार जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 साल का ये सस्पेंशन कंटिन्यू रहता है तो एक पहलवान के जीवन में कई चेंजेस आते हैं। उनकी शारीरिक संरचना, उनकी साल बाद इस अखाड़े में पैर रख पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। बुलेटिन में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।